दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6 में से 2 आतंकियों यानी कि ओसामा और जीशान को पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी गाजी के अंडर में दी गई थी। गाजी के 2 सब ऑर्डिनेंट जब्बार और हजमा नाम के शख्स भी वहां पर मौजूद थे, जहां पर यह ट्रेनिंग दी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ओसामा और जीशान को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के नजदीक जियोनी नाम के गांव में ले जाया गया था। हालांकि इसके बाद वहां से पाकिस्तान में थट्टा जगह के एक फार्म हाउस ले जाया गया था, जहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, दिल्ली से ही वरुण जैन, लखनऊ से रणवीर और मुंबई से मृत्युंजय जुड़ रहे हैं। तो एक एक कर सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी, इस मामले में अभी सबसे बड़ा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? क्योंकि बड़ी आतंकी साजिश को भले ही नाकाम कर दिया, लेकिन कई और तार, कई और राज से पर्दा उठना भी बाकी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इन चारों से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में इस समय हिरासत में मौजूद हैं और जिन्हें कोर्ट ने भी 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, उनसे आरंभिक पूछताछ के दौरान पता चला है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके जो दोनों आतंकवादी भारत आए थे, इन दोनों को टारगेट सेलेक्ट करने थे और धमाके करने थे। यानी किन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, किन नेताओं को या किन बड़े लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, टारगेट कौन होगा, ये सिलेक्शन इन दोनों आतंकवादियों के पास था और धमाकों का सिलेक्शन भी इन्हीं के पास था कि पहले कहां, कैसे, किस तरह से धमाके किए जाएंगे। जो दूसरा ग्रुप था, जो दाऊद फंडेड ग्रुप था, उस ग्रुप में जो समीर नाम का शख्स है, वो पहले भी डी कंपनी के लिए काम कर चुका है और डी कंपनी के लोगों के साथ पकड़ा भी जा चुका है। अभी तक की पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि समीर ने ही रायबरेली के मूलचंद उर्फ लाला को हायर किया था और मूलचंद और उर्फ लाला को हायर करने का मकसद था कि जो विस्फोटक, आईडी और हथियार हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्टेशन उनका किया जा सके। जो मूलचंद है वो फिलहाल इन लोगों के साथ पहले से मिला हुआ है, लेकिन इन लोगों के साथ कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इन चारों से लगातार पूछताछ जारी है। जो बाकी के 2 आरोपी हैं वो कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए कोर्ट के सामने, जहां से उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इन दोनों को लगभग दोपहर 2 बजे के बाद आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और इस बीच दिल्ली पुलिस की कुछ जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश तिवारी, हम सीधे अब मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मुंबई से मृत्युंजय, दिल्ली से वरुण जैन के अलावा लखनऊ से रणवीर बने हुए हैं। लेकिन मृत्युंजय, एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम 1992 जैसी साजिश और धमाके करने की जुगाड़ में था, एक बार फिर से वो सक्रिय होता नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर इसमें दाऊद इब्राहिम से भी ज़्यादा अब उसकी जो दूसरी पीढ़ी है, या हम सेकंड कमांड कहें, अनीस इब्राहिम या उसके अन्य गुर्गे, वो कहीं न कहीं सक्रिय होने की कोशिश में है और ये कहीं न कहीं इस हरकत से नजर आता है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके लिंक अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके कुछ लोगों से ऐसे लिंक है जिनके वो संपर्क में आया और इस तरह से वो इस गिरोह के संपर्क में आया जो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। हम बात कर रहे हैं मुंबई के सायन धारावी में रहने वाले जान मोहम्मद की। आपको बता दें कि इस समय भी मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन में जान मोहम्मद की पत्नी और 2 बेटियों से पूछताछ चल रही है। बीती रात को यहाँ पर लाया गया उसके परिवार के सदस्यों को और यहाँ उन्हें खाने पीने के लिए दिया गया और इसी यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों के सामने उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो महाराष्ट्र एटीएस है, मुंबई एटीएस ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये किसके संपर्क में था, किन लोगों से मिलता था। परिवार के लोग अगर कुछ बता पाए तो वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 12 तारीख वो आखिरी तारीख थी जब जान मोहम्मद को मुंबई में देखा गया। 12 तारीख के बाद से जान मोहम्मद की कोई खोज खबर मुंबई में नहीं थी और परिवार को भी यह सूचना नहीं थी कि जान मोहम्मद मुंबई में नहीं है, बल्कि वो किसी काम के लिए गया हुआ है या कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसी जानकारी परिवार को थी। ऐसा अब तक की हमें जानकारी मिल पाई है। निश्चित तौर पर ये लिंक तलाशने की, टटोलने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस जो है वो केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है और कई जगहों पर रेकी की जा रही है, जांच की जा रही है कि लिंक स्टैब्लिश किया जाए। साथ ही साथ कौन लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं, किसके संपर्क में आया, जान मोहम्मद के साथ क्या कोई व्यक्ति था, उसके साथ जो ट्रेन में जाने वाला व्यक्ति था वो कौन था, ये चीजें पता लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि एक टिकट पर 2 लोगों की बुकिंग हुई थी। पहला जान मोहम्मद था जिसे कोटा से गिरफ्तार किया गया गोल्डन टेम्पल ट्रेन से। वो उसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में एक व्यक्ति और था, वो कौन था उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं उसकी तलाश एटीएस भी कर रही है। बहुत जरूरी है लिंक्स और कनेक्शन अभी देखना, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, कोटा, यहां से कनेक्शन अभी निकलकर सामने आए, यहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। लखनऊ से रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, लखनऊ की बात करें तो यहां से भी कनेक्शन, यहां से भी एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट्स हैं?
देखिए, यूपी में 4 जिलों में छापेमारी हुई थी एक साथ। लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली। इन 4 जिलों में कई लोगों को हिरासत में लिया गया और इनमें 3 की गिरफ्तारी दिखाई गई है। वो है मोहम्मद आमिर, जो लखनऊ के आलमबाग इलाके के रहने वाले हैं। उसके अलावा रायबरेली का रहने वाला लाला उर्फ मूलचंद और प्रयागराज का जीशान। इसमें जो बड़ा नाम है वो प्रयागराज के जीशान का है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है। और वो अपने काम के सिलसिले में जब दुबई गया था, वहाँ कुछ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई। उसने खजूर का व्यापार भी शुरू किया था और इसी वजह से जो लखनऊ का आमिर है वो उसके संपर्क में आया। लखनऊ के रहने वाले आमिर के पिता यहाँ बोलते हैं कि उनको कुछ इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन जो आमिर है वो उन्नाव की एक स्लॉटर हाउस में काम करता था और इसके साथ साथ खजूर का व्यापार करता था और इसी वजह से वो जीशान के संपर्क में था। जो तीसरा आरोपी है वो रायबरेली का लाला उर्फ मूलचंद है और बताते हैं कि वो नशे की गिरफ्त में था और गांव के कुछ ऐसे लोग जो मुंबई से लौटे थे उनके संपर्क में था। ऐसे में कई और लोगों की को हिरासत में लिया गया है, जिसमें लखनऊ से 2 लोग हैं और साथ ही प्रतापगढ़ से एक इम्तियाज नाम का आदमी है। उससे भी पूछताछ वगैरह हो रही है, लेकिन अब तक किसी की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। तो रणवीर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दिल्ली से वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट्स जान लेते हैं। 2 आतंकी अभी भी कोर्ट पे पेश किए जाने हैं वरुण, उनको लेकर क्या कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें आज पूरा करना होगा? देखिए, बिल्कुल 4 आतंकियों को कल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 दिन की रिमांड पर ले लिया था। 2 अभी लखनऊ में है, ऑन द वे है, उनको दिल्ली लाया जा रहा है। उसके बाद दोपहर बाद पटियाला हाउस अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी आगे बढ़ेगी। आपको इसके अंदर बेहद अहम बात बता दूं, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो ओसामा और जिशान जो पाकिस्तान गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, वहाँ पे लेफ्टिनेंट रैंक का जो अधिकारी था उसने इनकी ट्रेनिंग दी थी। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इनका जो और भी जो लिंक्स है, कोई स्लीपर सेल है वो मौजूद हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग छापेमारी कर रही है। तो एक बड़ा ये मॉड्यूल था जो कि बस्ट हुआ है और इसके अंदर आने वाले समय में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी वरुण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे चारों संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, रणवीर, वरुण जैन और मृत्युंजय, जो भी खबर होगी इनके जरिए आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।